वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेशन इन स्टोमिक के मुतालिक। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि पूरी की पूरी जो इंसान खुराक खाता है वो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सिर्फ 3 जगहों पे उसकी डाइजेशन होती है। पहली जगह होती है ओरल कैविटी, पार्शियल डाइजेशन होती है। फिर इसके बाद डाइजेशन होती है स्टोमिक के अंदर और तीसरी डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। आज जो हम डाइजेशन देखने जा रहे हैं वो है डाइजेशन इन स्टोमिक। सबसे पहले स्टोमिक होता कहाँ पे है बेटा? बिलो द डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या होती है? डायाफ्राम जब हम लंग्स के जरिए सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स के नीचे एक डोम शेप स्ट्रक्चर होता है जो लंग्स के एरिया को रिलैक्स और कंप्रेस होके कम ज्यादा करता है, इसको कहते हैं डायाफ्राम। उसके बाद बेटा ये कहाँ पे होता है? लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी से मुराद पेट का खाना है, पेट की कैविटी है उसके अंदर लेफ्ट साइड पे पाया जाता है। डायफ्राम के नीचे और पेट की कैविटी में लेफ्ट साइड पे पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है बेटा? ये इसकी वॉल जो कंसिस्ट होती है वो 3 लेयर्स पे कंसिस्ट होती है। बेसिकली स्टोमिक की वॉल्स 3 लेयर पे कंसिस्ट होती हैं। सबसे बाहर वाली कनेक्टिव टिश्यूज की होती है, उसके बाद मिडिल लेयर जो होती है वो मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। उसके बाद इनर लेयर होती है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो भी कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है। इसके साथ इनर लेयर के अंदर ग्लैंड्स भी होते हैं। ग्लैंड्स क्यों होते हैं? ग्लैंड सेक्रेशन के लिए होते हैं। ग्लैंड से स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम रिलीज होते हैं। इसके अलावा इनर लेयर का जो नाम होता है वो म्यूकोसा होता है। पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, याद कर लीजिएगा। म्यूकोसा क्या होता है? म्यूकोसा जो स्टोमिक होता है उसकी इनर मोस्ट लेयर को म्यूकोसा कहते हैं। बेसिकली स्टोमिक का फंक्शन क्या होता है? स्टोमिक का फंक्शन चर्निंग होता है, मिक्सिंग ऑफ फूड होता है। मीन्स इसके जो स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है, इसके लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, इसके मसल कंप्रेस और रिलैक्स करते हैं इस तरह कि जो भी हमारी खुराक होती है वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाती है। इसके अलावा इसका क्या काम होता है? डाइजेशन का काम भी इसी का ही होता है। पार्शियल डाइजेशन भी होती है इसके अंदर। इसके अलावा म्यूकोसा से क्या रिलीज होता है? म्यूकोसा से स्पेशल टाइप ऑफ म्यूकस रिलीज होता है। इसके अलावा इससे एंजाइम रिलीज होता है जिसे पेप्सिनोजिन कहते हैं। ये बेटा म्यूकोसा जो होता है इसके साथ क्या होते हैं बेटा? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की फर्दर नेक्स्ट 3 टाइप ऑफ सेल होते हैं बेटा। ये तीनों की तीनों सेल्स के टाइप है। सबसे पहले म्यूकस सेल्स होते हैं। म्यूकस क्यों सिक्रिएट होता है? म्यूकस इसलिए सिक्रिएट होता है ताकि जो एसिड होता है ना, बेसिकली हमारी डाइजेशन के दौरान गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे जो स्टोमिक के अंदर पीएच होती है 2 से 3 मेंटेन करता है। अगर 2 से 3 पीएच पे कोई भी चीज काम करे तो बहुत ज्यादा कम पीएच होती है। ये इतनी कम पीएच पे जो हमारे स्टोमिक होते हैं उसकी वॉल्स तबाह हो जाती हैं। सो म्यूकस जो होता है ये प्रोटेक्शन का काम करता है ताकि एसिडिक इफेक्ट से हमारी जो इनर लेयर्स होती हैं स्टोमिक की ये प्रोटेक्ट हो जाएं। इसके बाद पेरिटल या ऑक्जेंटिक लेयर होती है। इसके बाद इनर होते हैं जाइमोजेनिक सेल होते हैं। अब इनका काम क्या होता है बेटा? जाइमोजीन से पेप्सिनोजिन निकलता है। जाइमोजिन से पेप्सिनोजिन निकलता है। पेप्सिनोजिन पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म है। पेप्सिन क्या काम करता है? पेप्सिन काम करता है प्रोटीन की डाइजेशन का। सो ऑक्जेंटिक सेल से क्या रिलीज होता है? HCl एसिड रिलीज होता है। अब बात समझिएगा, जाइमोजिन से पेप्सिनोजिन रिलीज हुआ, ऑक्जेंटिक से HCl रिलीज हुआ। पेप्सिनोजिन को एक्टिव करने के लिए हमें एसिड की जरूरत थी, वो एसिड HCl था। सो एसिड जब पेप्सिनोजिन के साथ इंटरेक्ट करता है तो इसे पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिनोजिन की एक्टिव फॉर्म क्या होती है? पेप्सिन, ये एक्टिव फॉर्म है। सो ये एक्टिव होती किसकी मदद से है बेटा? एसिड के रिएक्शन की मदद से होती है। एसिड कहां से निकलता है? ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है। ऑब्जेक्टिव है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। जाइमोजिन से क्या निकलता है? पेप्सिनोजिन। ऑक्जेंटिक से क्या निकलता है? HCl। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस क्या होता है बेटा? म्यूकस, साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साथ में पेप्सिनोजिन, ये सभी मिलके गैस्ट्रिक जूस बना देते हैं। मीन हमारे मैदे के अंदर जूस बनता है, वो जूस बेसिकली म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजिन पे मुश्तमिल होता है। पीएच क्या होती है हमारे स्टोमिक के अंदर? इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बेटा। 2 से 3 पीएच मेंटेन की जाती है। मीन हाईली एसिडिक पीएच होती है।
पेप्सिन का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन की डाइजेशन इसका फंक्शन होता है। इसके अलावा बाज़ बात एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वो शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है? काइम क्या होता है? काइम बेसिकली हमारी फूड और साथ में गैस्ट्रिक जूस जब मिक्स अप हो जाते हैं तो एक सेमी सॉलिड फॉर्म, मीन ना वो सॉलिड होती है ना वो लिक्विड होती है, इन बिटवीन एक फॉर्म बन जाती है, उस फॉर्म को काइम कहते हैं। बात दोबारा से देख लें, छोटा सा इंट्रोडक्शन दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। लोकेशन कहाँ पे होती है? बिलो द डायफ्राम, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी होती है। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है? 3 लेयर्स होती हैं। कनेक्टिव टिश्यूज की आउटर मोस्ट लेयर होती है, इनर लेयर होती है स्मूथ मसल्स की, और इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है फिर कनेक्टिव टिश्यूज की, और उसके साथ होते हैं ग्लैंड। इसके अलावा इसके अंदर स्फिंक्टर्स भी होते हैं, सुराख भी होते हैं। कार्डिक स्फिंक्टर जो होता है बेटा ये आइसोफिगस और स्टोमक के दरमियान होता है। ये देखिए आइसोफिगस खुराक की नाली आ रही है, मीन मैदे का ऊपरी सुराख जो होता है इसको कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। ये हमारा स्टोमक है और ये हमारी आइसोफिगस है। इसके दरमियान जो ये सुराख मौजूद है, जो ये ढक्कन मौजूद है, इसको कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। इसके अलावा दूसरा स्फिंक्टर होता है बेटा पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर भी इसको कहा जाता है। ये किसके दरमियान होता है बेटा? ये स्टोमक के और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान होता है। दोबारा देख लें, कार्डिक स्फिंक्टर इसोफिगस प्लस स्टोमक, जबकि पाइलोरस स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये बात क्या, इसका काम क्या होता है बेसिकली बेटा? जब हम खुराक खा रहे होते हैं, जब इसके मसल रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि हमारी खुराक यहाँ से वापस आइसोफिगस में ना चली जाए, या यहाँ से खुराक वापस स्टोमक में ना आ जाए। ये बैकवर्ड फ्लो से बचाते हैं, एंटी पेरिस्टालिसिस से बचाते हैं। मिक्सिंग के दौरान ये जो स्फिंक्टर होता है, कार्डिक स्फिंक्टर, ये बंद हो जाता है ताकि हमारी खुराक इसोफिगस में ना चली जाए। ये था आज का हमारा मुख्तसर सा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आएगी होगी। अगर इस टॉपिक रेलिवेंट किसी भी तरह की कोई भी हो कंफ्यूजन या हो कोई सजेशन, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।